Hello children. Today we will start from Hindi first chapter 8 यानी lesson 8 सर्वनाम। आज हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ाते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके भेदों के बारे में भी बताएंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके पहले क्लासेस में भी आप लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ते आए हैं। इसी सर्वनाम को हम थोड़ा और विस्तृत रूप में आज समझेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 37। हरिया एक किसान है। वह रोज सुबह खेत पर जाता है, वहाँ हल चलाता है। उसके पास 2 बैल भी हैं। उसने अपने खेत में खूब परिश्रम किया। अब देखिए इन शब्द, इसमें ये जो अभी मैंने रीड करा, इस पैराग्राफ में कुछ शब्द रेड कलर से लिखे हुए हैं। आपके बुक में भी रेड कलर से होंगे। ये जो रेड कलर से लिखे हुए शब्द हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसने, उन्होंने, तुम, तुम्हारा, मेरा आदि, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो जो ऊपर पैराग्राफ अभी मैंने रीड करा, उसमें जो रेड कलर से है वो भी सर्वनाम शब्द हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए अब देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं इसको, है ना। तो परिभाषा तो आप लोग के लिए कोई नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है पिछले क्लास में। अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। अगर हम किसी लड़की के लिए कह रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, फिर लड़के के लिए कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो यानी दोनों के लिए हमने सेम सर्वनाम शब्द यूज करा, तुम। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। एक वचन रूप में जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं सर्वनाम में? मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे, ये सारे एक वचन के शब्द, यानी एक व्यक्ति के लिए जब हम यूज करेंगे तो ये वाले सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करेंगे। बहुवचन में हम, तुम, सब, वे, ये, उन्हें, इन्हें, जब ये सारे शब्द यूज करेंगे इट मीन्स कि ये कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, मैंने मैं बोलने वाली हो गई। अब तुम सब मेरी बात सुन रहे हो, अब हम ये तुम लोग सुनने वाले बच्चे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं तुम सब सुन रहे हो, तो तुम हमने यूज करा। फिर वह स्कूल से लौट रहा है या रही है, ये अन्य व्यक्तियों के लिए। हम किसी और के लिए कहेंगे तो वह नाच रही है या वह कक्षा में शैतानी कर रही, तो किसी अन्य बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है? मैं, हम, हमने, मेरी, मेरा, ये उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी। अन्य पुरुष में क्या होता है? यह, वह, वे, उसका, उसकी, ये अन्य पुरुष हो गए। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 इसके और प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब देखिए जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करते हैं, यानी हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं शब्द, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे
मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मैं अपने बारे में ये बात कह रही हूँ ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया, मैंने तुमको आते हुए देखा, तो ये स्वयं के लिए, अपने आप के लिए वो शब्द हम यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा है, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, या हमें अपने विद्यालय पर गर्व होना चाहिए। तो हम स्वयं के लिए, अपने लोग के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये उत्तम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुन रहे हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कानपुर में रहते हो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, तो ये तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष के बारे में मैंने बात करी, सुनने वाले लोगों के लिए। तुमने श्याम को बुलाया, ये क्या हो गया, ये भी सुनने वाले के लिए है। अब अन्य पुरुष में क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह नाच रहा है, उसने खाना खाया, ये हम किसी और के लिए कह रहे हैं कि उसने लड़ाई करी, उसने कक्षा में झूठ बोला, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति के लिए, तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भेद सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट यानी पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे ये, वे, उसे, उसने, इसने आदि। जैसे यह खिलौना डॉली का है, यानी पास रखी वस्तु की कह रहे हैं। यह मेरा ब्लैक बोर्ड या मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो हम इसके बात कर रहे हैं, पास में रखी हुई चीज है ना। वह मेरा मार्कर है, वह मेरा मार्कर है, तो अब हम मार्कर के लिए बता रहे हैं कि वह मेरा मार्कर है, यह मेरा व्हाइट बोर्ड है ना। इस प्रकार से मैं इसको संकेत के द्वारा भी बता रही हूँ, उंगल फिंगर से अपनी संकेत कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ। अब नेक्स्ट देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई आया है, दिल्ली, इसमें उदाहरण दिया, दिल्ली से कोई आ रहा है, हमको नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, हम नहीं जानते उसको कि, बट कोई आ रहा है। फिर हमने कहा दूध में कुछ पड़ा है या दाल में कुछ काला है, तो ये अनिश्चयवाचक है, हमको क्लियर नहीं है कि दाल में क्या गिर गया है, या हमको ये नहीं पता है कि दूध में क्या गिर गया है या क्या पड़ा है। तो ये सारी चीजें अनिश्चितता बताते हैं, यानी अनिश्चयवाचक, तो इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जब ये शब्द आ जाते हैं, कोई, कुछ, किन्हीं, किसी, ये। अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जिसकी, उसकी आदि। जैसे वह कौन है, जो खड़ा है, जो सुन रहा है, वह कौन है, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, आपके पापा सुन रहे होंगे, आपकी मम्मी सुन रही होंगी, यानी कि मुझको ये क्लियर नहीं है, और ये संबंध बता रहा है कि जो बात मैं कह रही हूँ वो कोई सुन रहा है। जो खड़ा यानी जो बच्चे बैठे हैं वो सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संबंध बता रहा है, जो लोग वहां पर बैठे हैं वही लोग मेरी बात सुन रहे हैं। जैसे कि जो खड़ा है वह मेरा भाई है, ठीक है। जैसे जो बोर्ड रखा है वो मेरा है, तो मेरे साथ इस बोर्ड का संबंध पता चल रहा है कि जो बोर्ड ये रखा है ये मेरा है, जो मार्कर रखा है वो मेरा है, यानी कि जो मार्कर रखा है वो मेरा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा, है ना, जो वो, ये सब आपस में एक दूसरे के संबंध बताते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत इजी होता है पहचानना। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में
प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, नहीं, कहाँ, किसे, किसने, किस लिए। जहां पर भी हमको प्रश्न पूछते हैं तो इसी तरह से हम प्रश्न पूछे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये काम किसने करा, क्या तुमने पढ़ाई करी, है ना, कौन आया है। तो जहां पर हम ये सारे शब्द लगाते हैं वहां से अपने आप ही समझ में आ जाता है इन शब्दों के लगाते ही कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं या हम प्रश्न पढ़ रहे हैं या हमसे कोई प्रश्न कर रहा है ना। तो ये सारे शब्द जब आ जाते हैं, क्या, कौन, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्या वह दुबला पतला है, क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। हमने ये लगाया, पूछा हमने क्या शोर कर रहे हैं, तो ये भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हो गए। अब लास्ट वाला देखिए, अब लास्ट आता है, लास्ट में जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज माने होता है स्वयं के लिए, खुद के लिए। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, यानी जैसे हम बोल रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं, अर्थात जिससे अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप ही, स्वयं ही, खुद आदि ये सारे शब्द जब यूज होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे इसके उदाहरण है, वह अपने आप आया और चला गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपने आप से पढ़ना चाहिए। तो हम अपने लिए कह रहे हैं, अपने आप से पढ़ना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो हम यानी निज की बात कर रहे हैं। निज माने अपना, हम अपनेपन की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर निजवाचक सर्वनाम प्रयोग करा गया है। सो चिल्ड्रेन, आशा है आप सबको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2-3 बार रीड करिएगा। डेफिनेशंस भी लर्न करनी है आप लोगों को, इसके भेद कौन कौन से हैं, भेद के बारे में पढ़ना है। और जिसको जो भी क्लियर नहीं होगा वो मेरे से लाइव क्लास में फिर से पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य को करवाऊंगी। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।